मेरे भगवान न दे वो ज्ञान कि तलब उससे उठे जिससे इंसान। मोहब्बत है मेरा ईमान, मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। में सेंट्रल पीस कमेटी के द्वारा आयोजित इस बैठक में आए हुए सभी जिम्मेदार लोगों को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। एक निवेदन माननीय पुलिस उपायुक्त सर हैं, सहायक पुलिस उपायुक्त सर, कि जो नगर निगम, विद्युत विभाग, जलकल विभाग और इससे रिलेटेड विभाग है, इसके कोई भी पदाधिकारी, जिम्मेदार अफसर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का सहयोग तो हमेशा से रहा है, हर जगह पर रहा है। जहां कोई नहीं है वहां पुलिस को लगा दो। पहले आप बोलिए प्लीज, आप न बोलिए, गले सुनते। तो छोटी बहन कुसुम लता गुप्ता से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और चंद शब्दों में अपने महत्वपूर्ण सुझाव से हम कड़ी में रघुनाथ द्विवेदी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए त्यौहार पे आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो जो चीज़ें छूट रही हैं उसको अपने केंद्र बिंदु में ले लें और यहाँ उस बात को अवसर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। इंस्पेक्टर खुलदाबाद को पहले कि इतनी जबरदस्त गैदरिंग सारे लोग कह रहे हैं, और रघुनाथ द्विवेदी जी, हमारा जिया उवैद भाई, सभी नेम भाई और शकील भाई, सभी हमारे मान्य पात्र और सम्मानित लोगों को, सभी सम्मानित लोग, और हमारी बहनें और हमारी सुनीता पार्षद जी जो अभी आई हैं। और मेरे ख्याल से सबे रात की जो आपका ये त्यौहार है, ये हम लोगों की तरफ नहीं है इतना, मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है आजम भाई, क्योंकि ये त्यौहार सभी इस तरफ का है ज़्यादा। और बहुत शुक्रिया। अपने वक्ताओं से एक अनुरोध है, क्योंकि हमारे पास बोलने वाले वक्ता जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं को बुला रहे हैं, बोलने वाले वक्ता अधिक हैं, इसलिए आदाब अलकाब की आवश्यकता नहीं है। और चूँकि ये सब जो है हमारे शहर के चांद सितारे हैं और ये इनके रोल जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो भी है अपनी जगह आप समझ लीजिए स्टार है, और उस एक हजार, डेढ़ हजार, दो हजार, 10 20 हजार के मजमे को ये अपने बलबूते पे कंट्रोल करता है। ना घबराइए, प्यार से एक दूसरे को गले लगाइए। बेरहम दुनिया हंसेगी देखकर, आंखों में आंसू हरगिज न लाइए, हरगिज न लाइए। ये प्यार और इखलाक मोहब्बत का शहर है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती कल कल बहती हैं, जहाँ के लोग पूरा विश्व का इतिहास दर्शाने के लिए ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई सब मिलकर जब करते हैं भाई, तो मान और सम्मान पूरे विश्व में गई। बहुत बधाई हो। और ये सबे रात का जो त्यौहार है, हम तो यहाँ किसकी हस्ती महान होती है? उनकी हस्ती महान होती है जिनकी मुट्ठी में जान होती है। उनकी हस्ती महान होती है जिनकी मुट्ठी में जान होती है। तालियां वो जम के बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। मैं इसी तालियों के साथ जो है हम कहाँ दिल में कोई मलाल रखते हैं, हम कहाँ दिल में कोई मलाल रखते हैं, आप तो हम लोगों का खुद ही ख्याल रखते हैं। मैं इसी कड़ी के साथ प्रभारी निरीक्षक खुलदाबाद से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपसे रूबरू। श्रीमान एसीपी महोदय और चांद भाई, समझ संभ्रांत व्यक्ति, हमारे साथीगण, मैं आप सभी का खुलदाबाद थाना प्रांगण में स्वागत करता हूं। और चूँकि ये बड़े त्योहार के लिए हमारी पहली मीटिंग है पीस कमेटी की, और अब आगे कई बार हम लोगों की मुलाकात होगी, बार बार पीस कमेटी की मीटिंग होगी। हर त्योहार पर हम कोशिश करेंगे एक मीटिंग कर लें, क्योंकि पीस कमेटी की मीटिंग खाली एक मिलना मिलाना नहीं है, ये एक बहाना समझ लीजिए, ये एक बहाना है। लेकिन मीटिंग का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे हम लोग नए आए हैं यहाँ इस क्षेत्र में, तो क्षेत्र के बारे में, त्योहारों के बारे में जो पिछली यादें हैं आप लोगों की,
जो पुराने आप लोगों के तजुर्बे हैं उससे हम लोग अवगत हो जाते हैं, और उस अवगत होने से हम और सतर्क होकर के अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के माध्यम से कई वक्ताओं ने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी है, जिस पर हम विश्वास दिलाते हैं। पूरी कोशिश करेंगे उसे दुरुस्त करने की। तो मीटिंग का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही होता है कि जो पुरानी बातें हैं, पुराने व्यवहार हैं, पुरानी कोई कमियां रह गई हैं, तो उन चीज़ों की जानकारी हम लोगों को हो जाती है और उन कमियों को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा आप सभी संभ्रांत व्यक्तियों से एक निवेदन है कि जैसे ये जो त्यौहार होता है, इस त्यौहार में कुछ स्टंटबाजी लोग करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग जब भी जाएं तो अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों से, अपने पड़ोसियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अपने बच्चों को उस दिन बाइक ना चलाने दें। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। अगर इमरजेंसी पड़ती है तो ही उनको बाइक मुहैया कराएं, अन्यथा कोशिश करें कि वो लोग उनको बाइक ही ना दें, आप उन्हें अलाउ ही ना करें। इमरजेंसी पड़ रही है तब तो दे दीजिए, और नहीं तो कोशिश करें कि दें ही ना। जब बाइक ही नहीं देंगे तो वो स्टंटबाजी कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप कोशिश करें कि उनको स्टंटबाजी का मौका ही ना दें, आप बाइक ही ना दें। तो अपने पड़ोसियों को भी इसके लिए प्रेरित करें, आप बताएं उन्हें। कई बार स्टंटबाजी में या इस तरह से जैसे वो रन करते हैं, राइड करते हैं गाड़ियों को, तो कई बार अनहोनी हो जाती है। कुछ हो सकता है उन्हीं को कुछ हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कुछ और बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो इसके लिए हम पहले से ही हम ये तैयारी कर लें या पहले से ही कॉन्शियस हो जाएं कि भाई इनको ये नौबत ही नहीं आने देंगे, इनको हम बाइक ही नहीं देंगे, तो ये एक घटना होने से बच जाएगी दोस्तों। तो मेरा निवेदन है, आप अपने पड़ोसियों को भी जाकर के इस बारे में निवेदन करें कि भाई बच्चों को आज शाम से हमें बाइक नहीं देनी है। दोस्तों, मैं एक निवेदन ये भी करता हूं, जैसे बार बार हमारे कई वक्ताओं ने कहा है कि सभी विभागों को यहाँ आना चाहिए था। आना तो चाहिए ही, सभी विभागों को आना चाहिए। हमारे द्वारा सुबह सबको सूचना दे दी गई थी, तो हो सकता है किसी वजह से ना आ पाए हों। अगर उनके आने में कोई त्रुटि रह गई है तो आप लोगों से निवेदन यह है कि आप लोग चूंकि क्षेत्र में रहेंगे और बारीकी से देखते हैं आसपास के जहां भी ये त्यौहार मनाया जाएगा, तो वहां यदि कोई कमी रह जाती है तो आप डायरेक्ट हमको भी कह सकते हैं। हमारा नंबर ऊपर लिखा हुआ भी है। जो भी हमारे क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं, चाहे सागन साहब हैं या कोतवाली क्षेत्र से कोतवाली साहब बैठे हैं यहाँ, या इधर खुलदाबाद में हम हैं, तो यदि कहीं किसी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई कमी रहती तो भी आप हमें बता दीजिए, हम उनसे करवा लेंगे। अगर कहीं कोई कमी आपको नजर आएगी तो आप हमें कॉल कर दीजिए, हम उनसे करवा लेंगे, ठीक है। और यदि कोई इसके अलावा, डिपार्टमेंट्स के अलावा भी और कोई कमी महसूस होती है आपको, तो कृपया मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि कोशिश करें कि वो कोई इशू ना बनने पाए। क्योंकि त्योहार है तो सौहार्दपूर्ण तरीके से ही हमें मनाना है। तो आप लोगों से बहुत निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी बात का कोई इशू कहीं नहीं बनना चाहिए। आप लोग हमें बताइए, हम तुरंत तत्काल वहां पहुंचेंगे। हमारे एसीपी सर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ अधिकारी हैं, और इनके निर्देशन में हम लोग काम करेंगे। कोई भी किसी भी तरह का इशू आपको जरा भी नजर आएगा तो आप तत्काल हमें बताइए। कोई बाई चांस इतनी ज़्यादा तत्परता के बाद भी यदि कोई दुर्घटना, इतनी तत्परता के बाद भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे दुर्घटना की तरह से ट्रीट किया जाए। जैसे कोई बाइक लेकर के जा रहा है, उसने किसी को टक्कर मार दी, हो सकता है वो हिंदू हो, उसने मुस्लिम को टक्कर मार दी, या मुस्लिम हो तो उसने हिंदू को टक्कर मार दी। तो हुआ क्या है, एक टक्कर हुई है ना, तो उसे उस घटना की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, केवल घटना की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। वहाँ जो भी हमारे संभ्रांत व्यक्ति हों, जो मौजूद हों, इस बात को आप लोग
कन्वे करें, दूसरों को भी समझाएं कि यदि कोई घटना हो जाती है तो हमें उसे घटना की ही तरह ट्रीट करना है, तो वो मामला बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तत्काल हमें सूचना दें, हम लोग तत्पर हैं, तो तुरंत पहुंचेंगे। हमारे चौकी इंचार्ज बैठे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती दरोगा हैं सारे, बहुत कर्मठ चौकी इंचार्ज हैं और सर के निर्देशन में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा और ना बोलते हुए मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि यदि कहीं कोई त्रुटि आपको नज़र आती है तो आप तुरंत हमें बताएं, हम उसको समाधान करने का पूरी कोशिश करेंगे। मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को मार्गदर्शित करें। आप यहाँ पे सारे पीस कमेटी के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो सम्मानित पार्षदगण यहाँ बैठे हैं और साथ ही जो भी हमारे सम्मानित और आदरणीय लोग यहाँ पे आए हैं, सबका मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो पीस कमेटी के वरिष्ठ लोग हैं, चांद भाई, रघुनाथ जी और दिगंबर जी, जो शायद मेले में है वहाँ पे, उनके भतीजे यहाँ पे हैं, तो फैजी भाई, आमिर भाई, बाकी सारे लोगों का बहुत योगदान है। हमारे सरफराज भाई हैं, उधर का सारा जिम्मा लेते हैं अपने ऊपर। तो आप लोगों के सहयोग से और हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन जो आप लोगों का सहयोग रहता है सक्रिय किसी भी त्यौहार को, किसी भी पर्व को उसको संपन्न कराने का, वो इतना रहता है कि हम किसी मन से उसको नहीं बता सकते। हम यहाँ जो बैठते हैं और जो वास्तव में पीस कमेटी का जो यथार्थ है, इसेंस है, वो हर जगह दिखती है। जैसे अभी दिगंबर भाई साहब ने, है ना, वो चीज़ें बताई। एक तरीके से वो गंगा जमुनी जो तहजीब है हमारी, वो हमारी यहाँ सारे मंच से भी दिखती है और हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी दिखती है। तो सैलेन तो अभी नए आए हैं, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा त्यौहार यहाँ का अभी ये यहाँ पे शरीक हुए हैं, लेकिन जब उनको सामने आएगा तो देखेंगे कि हमारी पीस कमेटी की टीम, हमारी बाकी जो टीमें हैं, सिविल डिफेंस और डीसीपीसी, लेकिन पीस कमेटी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, कोई भी त्यौहार हो हमारा, चाहे वो हमारा मुहर्रम हो, दीपावली हो, दशहरा हो, हमारा महाशिवरात्रि हो, बाकी जितने भी पर्व त्यौहार है उसको संपन्न कराने में और शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बाकी हमारे जो आगामी माह है हमारा फिर ये आने वाला है, जिसमें कई त्यौहार मनाए जाने हैं, जिसमें शब बारात आने वाला है 3 तारीख को, फिर हमारी महाशिवरात्रि है 15 तारीख को, उसके बाद रमजान का महीना भी स्टार्ट होने वाला है और फिर होली भी आने वाली है। तो 3 तारीख को ये शब बारात है, जिस दिन जितने भी हमारी सिमिट्री हैं वहाँ पे फातिये का कार्यक्रम रहेगा और मुझे लगता है वो शाम से 6 या 7 बजे से 6 बजे से चालू होके और अर्ली मॉर्निंग तक चलता है 6 बजे तक, तो वो चलेगा। और उस दिन जो हमारा नहान है, जो 1 तारीख को हमारा स्नान संपन्न होगा, उसकी वापसी भी है 3 तारीख को, 2 को और 3 तारीख को हमारा वो मंगलवार है, तो स्नान करके फिर लोग वहाँ से निकलेंगे तो वापसी भी है। और हमारे पास एक बड़ा स्टेशन भी है जंक्शन का, तो इधर से भी लोगों का आना है, तो वहाँ भी भीड़ रहेगी। तो ये चीज़ें देख के मैं सैलेंदर को और जो वहाँ के चौकी इंचार्ज है, सब्जी मंडी है, लूकरगंज है और नीरज है, वो देख लेंगे वहाँ पे जहाँ से भी डाइवर्जन वगैरह है, ट्रैफिक का देखना है, बैरियर देखना है, वहाँ पे उसको व्यवस्थित करा लेंगे। बाकी नीरज ये भी देख लीजिएगा वहाँ कुछ महिला फोर्स भी रखिएगा, क्योंकि अभी बता रहे थे चांद भाई की जो सिया वाला सिमिट्री है वहाँ पे उनके साथ जो महिलाएं हैं उनके घर की, वो भी जाती हैं, तो वो चीज़ भी आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। और बाकी जो भी पुलिस प्रबंध करना है, शैलेंद्र और कपिल और संजय, इन सब चीज़ों को आप जो देख लीजिएगा। और बाकी जो अभी बता रहे थे वो रश ड्राइविंग का, तो रश ड्राइविंग करने वाले बच्चों, जैसा कि अभी शैलेंद्र बताएं कि ये चीज़ें हो जाए कि जो गार्जियन है उस दिन उनको चाबी ना दे कि भीड़ में गाड़ियां दौड़ाएं, क्योंकि इस तरफ भी भीड़ चलेगी, जिधर कब्रिस्तान है, सिमिट्री है, और जो हमारा मेन रोड है स्टेशन रोड, उस पर भी भीड़ आएगी वापसी की मेले की, तो दोनों साइड में भीड़ रहेगी उस दिन। तो हमें खास सतर्कता देखनी है। बाकी अगर ऐसा कोई मिलता है जो थोड़ा नशे में है और सब चीज़ों में है, तो सैलेंदर उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, वो आ जाएगा थाने में, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है। और बाकी जो जितनी भी सिमिट्री हैं, बड़े जो कब्रिस्तान है, जहाँ अगर कोई समस्या है, कोई बात है, तो वो लोग बता देंगे, कहीं कोई ट्रैफिक को लेके, रूट को लेके या कोई और मामला है, तो इसको अगर यहाँ कोई लोग बैठे हैं जो जितने हमारे कब्रिस्तान जो इसमें हमारे यहाँ उल्लेखित 10-11 और भी होंगे, तो किसी के यहाँ कोई दिक्कत
चांद भाई हाँ? अच्छा किस बड़ी गाड़ियों की दिक्कत अकबरपुर वाले मीटिंग शिवरात्रि ठीक है। और बाकी हम शिवरात्रि कोई मीटिंग है तो उसकी कॉल जाएगी, और चांद भाई हैं, बाकी लोग हैं अपना, रघुनाथ जी हैं, सबको बता के फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी।